जय काल भैरव। जिंदगी में हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत जरूर होती है जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। ये ताकत कभी उसे विचारों के थ्रू आती है, तो कभी उसे उसके शब्दों के थ्रू, और कभी उसके अंदर की हिम्मत के थ्रू। किसी इंसान के जीवन का हर कदम, हर सोचना, हर बोलना, सब कुछ एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा होता है जो उसके भीतर बैठे साहस, डर, इच्छा और बोलचाल तक को दिशा देता है। यही तो है ज्योतिष की असली खूबसूरती, जहां हर ग्रह, हर भाव अपने अपने ढंग से जीवन का रहस्य खोलते हैं। जब भी आप किसी भाव को किसी ग्रह से जोड़कर समझते हैं, तब आपको लाइफ का छिपा हुआ सत्य भी दिखाई देने लगता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु से जुड़े एक ऐसे ही विषय के बारे में। अब राहु क्या है? राहु का काम है इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। इसे आविष्कार का देवता भी कहा गया है, क्योंकि राहु हमेशा ट्रेडिशनल सोच को तोड़कर कुछ नया करने की चाहत पैदा करता है। मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस, ये सब राहु की ही देन है। 100% में से 99% लोग राहु की इस चाल को समझ ही नहीं पाते और अंत में केवल अफसोस लेकर रह जाते हैं। वो 99% लोग राहु के चाल को समझ ही नहीं पाते, और ये सबसे ज्यादा राहु की महादशा या अंतर्दशा में होता है। और मैं जानता हूं आप में से कई व्यूअर्स इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे। राहु से तीसरे भाव में कौन सी राशि है? इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ राशि गिन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राहु की ऊर्जा को लेकर हम उसके तीसरे कदम की दिशा को समझ रहे हैं। यानी जहां राहु होता है, वहां भ्रांति और माया जाल दोनों आते हैं। और जब राहु से तीसरा भाव देखते हैं, तो दोनों गेस्चर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, पराक्रम भी और भ्रम भी। इसी का मतलब है कि राहु से तीसरे भाव में आई राशि आपका अप्रोच, आपकी लैंग्वेज और आपकी करेज को तय करेगी। और अब एक और बात को समझिए कि राहु अपने घर या तो उच्च का नहीं होता। इसका फल हमेशा उस राशि के स्वामी और उसके संगी ग्रह के अनुसार बदलता है। इसका अर्थ है कि राहु से तीसरे भाव में जो भी राशि लिखी होगी, असली असर उस राशि के स्वामी के बल पर डिपेंड करता है। अगर स्वामी स्ट्रांग हुआ तो राहु के भ्रम से ग्रोथ होती है, और अगर स्वामी वीक हुआ तो सेम भ्रम डाउनफॉल का कारण बन जाता है। तो आज हम समझेंगे कि राहु से तीसरे भाव में कौन सी राशि है और उसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं, ये सब मैं बताऊंगा। अपनी लगन कुंडली को खोल लीजिए और जिस भाव में राहु बैठा है, उस भाव से तीसरा भाव देखिए कौन सा है। यानी आपको राहु वाले भाव से 2 घर आगे जाना पड़ेगा। फिर उससे तीसरे भाव में जो राशि है, उसका फल आपने सुनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और कॉपी और पेन ले लीजिएगा ताकि आपके बारे में कोई भी डिटेल आए उसको आप नोट कर सकें। देखिए, जब राहु से तीसरे भाव में मेष राशि आती है, यानी कि आपके चार्ट में तीसरे घर में राहु से तीसरे घर में 1 नंबर लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक अजीब सी जल्दबाजी और हमेशा आगे बढ़ने की एक बेचैनी का असर रहेगा। यह स्थिति आपके अंदर साहस, डेयरिंग और रिस्क लेने की हिम्मत को बहुत तेज करता है। कंपटीशन चाहे कितना भी बड़ा हो, ये योग आपको लड़ने और जीतने की क्षमता देता है। लेकिन यही राहु की माया कभी आपको उन रास्तों पर भी धकेल देती है जहां पर जीत बस थोड़ी देर की होती है, लेकिन नुकसान उसके बदले काफी हद तक परमानेंट बन जाता है। जीवन
कई मोड़ पर अचानक राइवल्स सामने आ जाते हैं जीवन के। कुछ लोग एक्सीडेंट या चोट जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं और लगातार आपको ये महसूस भी होता है कि किस्मत आपका टेस्ट ले रही है। पर याद रखें दोस्तों, यही स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाती है। आपके अंदर जो एनर्जी है वो कभी आपको लीडरशिप पोजीशन तक ले जाएगी और कभी वही एनर्जी इम्पल्सिव बनाकर आपकी लाइफ में बड़ी-बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर देगी। अब अगर मेष राशि तीसरे भाव में है राहु से, तो ये प्लेसमेंट खासकर 9वें भाव जो भाग्य का है, 10वें भाव जो करियर का है और 11वें भाव जो लाभ का है, इन सब में शुभ फल दे सकती हैं। यहाँ सबसे बड़ा रोल मंगल का है, जो मेष राशि का स्वामी है। अगर आपका मंगल मजबूत हुआ तो आपके करियर में अचानक बड़े ब्रेक थ्रू मिलेंगे, डेयरिंग डिसीजन सक्सेस देंगे और ग्रोथ बहुत तेजी से रफ्तार से होगी। लेकिन अगर मंगल पे शनि की दृष्टि हो या मंगल नीच या राहु केतु के साथ हो, तो उस वक्त एक्सीडेंट्स, भाई बहन के साथ क्लैशेस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेलियर आपके सामने आ जाएंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में ये इम्पैक्ट और भी फास्ट हो जाता है। और अगर मंगल वक्री या अशुभ स्थिति में हो तो कम्युनिकेशन और करेज दोनों ही इम्पल्सिव बन जाएंगे, जिससे जल्दबाजी के कारण हर काम में लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको प्रिकॉशन में एक बात पक्का ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी नए काम या कंपटीशन में गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन से बचिए, वरना सक्सेस बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी आपके। राहु से तीसरे भाव में वृषभ राशि है, यानी कि आपके चार्ट में जहां राहु है उससे 3 घर आगे, यानी कि तीसरे घर में जिसमें राहु है वो पहला हुआ, फिर उसके बाद अगर वहां पर 2 नंबर लिखा है तो यानी कि वृषभ राशि है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सोच बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेबल होगी। आप अपनी मेहनत और पेशेंस के दम पर धीरे धीरे बड़े लेवल पर सफलता तक पहुंचते हो। लेकिन राहु यहाँ अपना भ्रम भी क्रिएट करता है। कभी अचानक पैसे, स्टेटस या लग्जरी का लालच इतना बढ़ा देगा और आपको रिस्क लेने पर मजबूर कर देगा। और कभी सब कुछ होने के बावजूद अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी बना देता है। जीवन में कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। रिश्तों और पार्टनरशिप में बार बार टेस्ट होगा और कभी भाई बहन के साथ ईगो क्लैशेस, तो कभी दोस्तों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज। लेकिन इन सब स्ट्रगल में आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है आपका पेशेंस और आपकी स्टेबिलिटी, जो आखिर में आपको जीत जरूर दिलाती हैं। अब अगर वृषभ राशि राहु से तीसरे भाव में है, तो ये प्लेसमेंट खास करके चौथे भाव जो घर और परिवार का है, नवम भाव भाग्य का, दशम भाव जो करियर का है, इनमें अगर पड़ता है तो ये बहुत शुभ फल देगा। इस राशि का स्वामी शुक्र है और अगर आपके शुक्र मजबूत हैं तो आपको आर्टिस्टिक टैलेंट, धन संपत्ति और अच्छे कॉन्टेक्ट्स का फायदा मिलता है। लेकिन अगर शुक्र पे मंगल, शनि या राहु केतु की संगति यानी कि दृष्टि होगी या उनके साथ होंगे, तो अचानक से फाइनेंशियल लॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों में और लग्जरी के चक्कर में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। राहु की महादशा अंतर्दशा में भी ये इफेक्ट और भी गहरा हो जाएगा। और शुक्र वक्री या नीच का हुआ तो पार्टनरशिप्स, लव लाइफ और पर्सनल रिश्तों में बार बार ब्रेक लगेंगी, जिससे आपको एक स्टेबिलिटी पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए प्रिकॉशन आपके लिए बहुत क्लियर है। धन और रिश्तों में कभी भी लालच या ज्यादा एक्सपेक्टेशन में मत फंसिएगा, वरना वही चीजें सबसे बड़ी परेशानी बनकर खड़ी हो जाएंगी आपके सामने। राहु से तीसरे भाव में अगर मिथुन राशि है, ये फिर सिंपल से शब्दों में कहूं कि अगर राहु से तीसरे भाव में 3 नंबर लिखा है तो मतलब आपके जीवन में दिमाग की तेज रफ्तार और बोलने लिखने की कला बहुत ही शक्तिशाली है। आपको शब्द देने की शक्ति मिली है और वही आपके लिए एक बड़ा हथियार बन जाता है। कभी कम्युनिकेशन स्किल्स, कभी नेगोशिएशन स्किल्स के थ्रू आपको जरूर मौका मिलता है और आप अपना नाम बना पाते हैं। लेकिन कभी यही शब्द उल्टा आपके लिए झगड़ों और विवाद की वजह भी बन जाता है।
आपके जीवन में बार-बार ऐसा समय आएगा कि आपको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स के सामने साबित करना पड़ेगा कि आपका जो प्लानिंग है और जो आपका सोचना है उन सब से तेज है। और कई बार आप देखते हो कि जो दोस्त हैं वही कभी-कभी विरोधी बन जाते हैं। लेकिन यही संघर्ष आपको अंदर से मेंटली और प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम मजबूत बना देता है। अब अगर हम मिथुन राशि के राहु से तीसरे भाव में होने वाले प्रभाव को और गहराई से समझे, तो ये पार्टनरशिप के लिए 7वां भाव, करियर के लिए 10वां भाव और फॉरेन कनेक्शन के लिए 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन पावर के साथ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर बुध पे शत्रु ग्रहों की दृष्टि है या बुध राहु केतु के संगति में है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में धोखा और लीगल इश्यूज सामने आ जाते हैं। और वहीं अगर राहु की महादशा अंतर्दशा में ये इफेक्ट और भी कई गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। अगर बुध वक्री या नीच का हुआ तो डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगी आपकी और हर काम में डिले और कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको एक प्रिकॉशन स्पेशल तौर पर ध्यान रखना है। किसी भी या किस भी रिश्तों या कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा संतुलन बनाए रखें। किसी भी तरीके के रिश्ते या बिजनेस पार्टनरशिप्स में या कोई भी कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बैलेंस बना के रखना होगा। जरूरत से ज्यादा प्रॉमिसेस कभी मत करिएगा, क्योंकि राहु की एनर्जी ये सभी शब्द उल्टे आपके खिलाफ भी चलवा देती है। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सारी। राहु से तीसरे भाव में अगर 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जीवन में जो इमोशंस हैं वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकते हैं और कई बार यही इमोशंस आपकी सबसे बड़ी कमी भी बन जाते हैं। आप अपने परिवार, अपने रिश्तों और सिक्योरिटी के लिए बहुत आगे तक लड़ते हो और इसी में आपकी जीवन की बुनियाद टिकती है। लेकिन राहु की ये पोजीशन आपको बार-बार ऐसे मौके देती है जहां आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से टकराते हैं। कभी आपके इमोशनल डिसीजंस नुकसान दिलवा देते हैं और कभी वही दिल आपको ऐसा लोगों का भरोसा दिलाएगा कि जो बड़ी सफलता तक ले जाता है। जीवन में अक्सर आपके सामने ऐसे हालात बन जाएंगे जहां पर घर, परिवार और करियर के बीच में बैलेंस टूटेगा। राइवल्स बार-बार सिचुएशंस खड़ी करते हैं जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी शक्ति को साबित करना पड़ता है। ये स्ट्रगल आपको भले ही थोड़ा टफ बना देते हैं, लेकिन वही आपको इमोशनली स्ट्रांग करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको स्टेबिलिटी सिखा देते हैं। अगर कर्क राशि राहु से तीसरे भाव में है और ये प्लेसमेंट खासकर 7वें भाव यानी कि जो पार्टनरशिप का भाव है, 10वें भाव यानी कि जो करियर का भाव है, 11वें भाव यानी कि जो लाभ का भाव है, उसमें चले जाते हैं, तो ये अच्छा असर देते हैं। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है, तो आपके अंदर पब्लिक सपोर्ट खींचने की शक्ति होगी, मास अपील होती है और सबसे बड़ी बात ये कि आप दूसरों से अपनी बातों और इमोशन से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हो। पर अगर चंद्रमा पे शनि या राहु केतु का प्रभाव है, तो आपके रिश्तों में डिस्टेंसेस आते हैं, डिसीजन में उतार-चढ़ाव बनते हैं और मेंटल स्ट्रेस अचानक बड़ा हो जाता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में आपके इमोशंस और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे, जहां छोटी बातों में उलझने की वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल सकती हैं। और अगर चंद्रमा नीच या अस्त हो, तो बार-बार मूड स्विंग्स और स्टेबिलिटी की कमी जीवन में सामने आती है। इसलिए प्रिकॉशन आपके लिए एकदम क्लियर है। किसी भी बड़े फैसले को सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर मत लीजिए। पहले थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नज़रिए से उसका एनालिसिस करिए, तभी असली सफलता आपको मिल पाएगी। राहु से तीसरे भाव में सिंह राशि, यानी कि जहां आपके चार्ट में राहु है, उसके तीसरे घर में 5 नंबर लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा
ड्राइविंग फोर्स होता है आपका लीडरशिप की क्वालिटीज और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप बार बार ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां आपको भीड़ से अलग खड़े होकर अपनी पहचान को बनाना भी पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है। राहु यहां आपको शोहरत और नाम तो देगा, लेकिन साथ ही आपको उन परिस्थितियों में भी डाल देता है जहां ईगो और कॉन्फिडेंसेस, यानी कि ये कहूं ईगो और ओवर कॉन्फिडेंसेस से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जीवन में कई बार कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत और आपकी डिटर्मिनेशन आपको हर बार फिर से आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। कभी आपको अचानक रिकॉग्निशन, अवार्ड या पब्लिक फेम मिलता है और कभी वही फेम कंट्रोवर्सीज करके आपकी परीक्षा लेता है। यही स्थिति आपको बार बार ये सिखाती है कि असली ताकत ईगो में नहीं बल्कि धैर्य में है, और सही वक्त पर सही डिसीजन लेना ही जीवन का असली लक्ष्य होता है। अब अगर सिंह राशि राहु से तीसरे भाव में है, तो ये प्लेसमेंट अगर खासकर 10वें भाव में आ जाए, यानी कि जो करियर का भाव है, या 11वें भाव में जो लाभ का भाव है, या फिर पंचम भाव में आ जाए जो टैलेंट और रिकॉग्निशन का है, तो इनमें आने से बहुत शुभ फल मिलेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और अगर सूर्य मजबूत है तो आपको अथॉरिटी मिलती है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शन बनता है। लेकिन अगर सूर्य वीक होगा तो शनि राहु केतु के प्रभाव में हो तो उन्हीं अचीवमेंट्स के बीच अचानक करियर डाउनफॉल में भी आ जाएगा। पब्लिक इमेज पर दाग लगते हैं या पिता से जुड़े चैलेंजेस सामने आते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में ये उतार चढ़ाव और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर सूर्य नीच का या अस्त का हो तो डिसीजन मेकिंग बहुत वीक हो जाती है और बार बार आपको पावर लॉस फील होता है। इसलिए प्रिकॉशन आपके लिए ये है कि ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी बड़ा डिसीजन लीजिए ही मत, वरना जो सक्सेस आपके बिल्कुल करीब आई होगी वो आपके हाथ से फिसल के कहीं और चली जाएगी। राहु से तीसरे भाव में कन्या राशि है, यानी कि जिस घर में राहु है उसके तीसरे भाव में आपका 6 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब आपकी जीवन में लॉजिक और कैलकुलेशन बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। आप अपनी एनालिटिकल शक्ति, ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग के दम पर दूसरों से आगे निकल जाते हो, लेकिन राहु यहाँ एक ट्रिक भी खेलता है। कभी आप में परफेक्शन की चाहत इतनी बढ़ जाती है कि छोटी छोटी बातों में उलझकर आप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हो। जीवन में बार बार ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पेपर वर्क बहुत जरूरी रोल निभाएंगे। राइवल्स अक्सर कोशिश करेंगे कि आपको कंफ्यूजन में डालने की, लेकिन वही कंफ्यूजन आपको शार्प थिंकर बनाता है और आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से निकाल लेते हो। ये प्लेसमेंट आपको बार बार पेशेंस और फोकस का टेस्ट देती हैं, लेकिन आपकी यही क्वालिटीज आपको स्टेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं। अब अगर कन्या राशि राहु से तीसरे भाव में है, तो खासकर छठे भाव में, यानी कि जो सर्विसेज और सेवा का भाव है, 10वां भाव जो करियर का है, 11वां भाव जो इनकम और लाभ का है, अगर इनमें आती है ये प्लेसमेंट तो ये बहुत शुभ रिजल्ट देगा। इस राशि के स्वामी बुध हैं, और अगर आपका बुध स्ट्रांग हो तो आपको कम्युनिकेशन बेस्ड करियर जैसे राइटिंग, रिसर्च, हीलिंग, मैनेजमेंट या एनालिसिस के काम में बड़ा नाम मिलता है। लेकिन अगर बुध परेशान हो, जैसे शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, या बुध वक्री हो जाए, या राहु केतु का साथ हो, तब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है और फाइनेंशियल डिस्प्यूट सामने आते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में ये मेंटल प्रेशर और ओवर थिंकिंग और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और अगर बुध नीच का हो तो बार बार आप प्रैक्टिकल लाइफ में गलत जजमेंट लेते हो। प्लानिंग स्ट्रांग होती है पर फिर भी डिले आपके रास्ते में आता है। इसलिए आपके लिए प्रिकॉशन एकदम क्लियर है कि किसी भी डिसीजन या डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करने से पहले उन्हें 2 या 3 बार जरूर चेक करो, क्योंकि यहाँ छोटी सी भी गलती आपके लिए बड़ा नुकसान बन जाती है। जब राहु से तीसरे भाव में तुला राशि होती है, यानी कि आपके चार्ट के
जहाँ राहु की प्लेसमेंट है वहाँ से तीसरे नंबर पर यानी कि तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा टेस्ट आपके रिश्तों और बैलेंसिंग पावर के ऊपर होगा। आप अपनी लाइफ में पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स और सोशल डीलिंग के ज़रिए बहुत आगे बढ़ते हो। राहु यहाँ आपको ऐसे मौके ज़रूर देगा जहाँ आपकी डिप्लोमेसी और स्मार्टनेस आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। लेकिन यही डिप्लोमेसी कभी दो धारी तलवार जैसे भी काम करती हैं। कभी आपको इज्जत, ग्रोथ और रिस्पेक्ट दिलाएगी और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग या धोखे तक ले जाती हैं। जीवन के दौरान राइवल्स बार-बार आपको चैलेंज करते रहेंगे, खासकर रिश्तों और लीगल मैटर्स में। कभी कोई पार्टनरशिप आपको बड़ा फायदा दिलाएगी और कभी वही पार्टनरशिप बड़े नुकसान तक लेके जाएगी। राहु की सबसे बड़ी चाल यही है कि ये आपको एक्सपेक्टेशन और मोर एक्सपेक्टेशन में बांध देगा। और जब एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगी तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन वही स्ट्रगल आपके अंदर मैच्योरिटी और डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, जो फ्यूचर में आपको एक समझदार व्यक्ति बनाती है। अब अगर तुला राशि राहु से तीसरे भाव में है, ये प्लेसमेंट खास करके 7वें भाव में ही पड़ जाए, जो कि पार्टनरशिप का है, 10वें भाव जो करियर का है, 11वें भाव जो इनकम और लाभ का है, तो बहुत शुभ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस राशि के स्वामी है शुक्र, और आपका शुक्र अगर स्ट्रांग है तो लीगल मैटर, आर्ट, मीडिया, बिजनेस पार्टनरशिप्स और पब्लिक डीलिंग में शानदार सफलता मिलेगी। लेकिन अगर शुक्र पे मंगल यानी कि शनि, राहु या केतु का प्रभाव होगा तो सडनली रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स, लीगल डिस्प्यूट्स या फाइनेंशियल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ेगा। राहु की महादशा अंतर्दशा में तो ये सभी प्रॉब्लम्स और ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगी। कभी रिश्तों में एक्सट्रीम क्लोजनेस और कभी बिल्कुल एक्सट्रीम ब्रेक्स। और अगर शुक्र नीच हो या वक्री हो तो पार्टनरशिप बार बार टूट जाती है और ट्रस्ट इश्यूज लगातार सामने आते हैं। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि किसी भी रिश्तों का, पार्टनरशिप में कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। हर स्टेप पे सोच समझकर और रिटर्न क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़िए, तभी आप सक्सेस और पीस दोनों पा सकते हैं। जब राहु से तीसरे भाव में वृश्चिक राशि होती है, यानी कि जहां आपके चार्ट में राहु है उससे तीसरे भाव में 8 नंबर लिखा है, तो आपके जीवन में रहस्य, गहराई और अचानक होने वाले बदलाव और भी गहरे हो जाते हैं। आप अपनी रिसर्च पावर, हिडन नॉलेज और इंट्यूशन के दम पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। राहु यहाँ आपको ऐसे ऐसे मौके देता है जहां एक तरफ तो रिस्क होगा और दूसरी तरफ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। कभी ये आपको पावर और अथॉरिटी तक पहुंचाएगा और कभी वही एनर्जीज आपको अचानक से डाउनफॉल तक ले जाएंगे। आपके जीवन में राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स बार बार आपकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपका रहस्यमय अंदाज और आपका पेशेंस। जिंदगी में बार बार ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपको अकेले लड़ना पड़ेगा और हर बार आप और भी ज्यादा स्ट्रांग होके निकलते हो। यही एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे इंसाइट्स और समझ देते हैं जो आम इंसान को कभी दिखाई ही नहीं देता। अब अगर वृश्चिक राशि राहु से तीसरे भाव में है और अगर ये प्लेसमेंट खास करके छठे भाव यानी कि जो स्ट्रगल्स और एनिमीज का है, अष्टम भाव यानी कि रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन का है, 10वें भाव जो करियर का है, इनमें पड़ती है तो इसका फल बहुत अच्छा रहता है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, और अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपके अंदर एक अलग ही करेज, स्ट्रेटजी और हिडन स्ट्रेंथ होगी और जो आपके बड़े रिजल्ट्स को डिनोट करती है। लेकिन अगर मंगल पे शनि, राहु, केतु का प्रभाव पड़ जाए या इनके साथ बैठ जाए तो अचानक से एक्सीडेंट्स, सर्जरीज या अचानक से कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। राहु की महादशा अंतर्दशा में तो ये प्रभाव और ज्यादा गहरा और इंटेंस हो जाएगा, जो लाइफ में बार बार अनएक्सपेक्टेड चैलेंज लेकर आएगा। और अगर मंगल वीक हुआ या नीच का या वक्री हुआ तो आपके डिसीजंस इम्पल्सिव हो जाएंगे और आप बार बार गलत रिस्क ले लेते हो। इसलिए प्रिकॉशन आपके लिए बहुत क्लियर है कि हर बड़े रिस्क या डिसीजन को सीक्रेसी में
और अच्छी तरीके से पूरी जांच पड़ताल करके ही लीजिए, वरना नुकसान भी बड़ा हो सकता है। राहु से तीसरे भाव में धनु राशि यानी कि 9 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, जहां राहु है उसके 3 घर आगे। तो इसका मतलब है आपके जीवन में नॉलेज, यात्रा और नए एक्सपीरियंसेस की प्यास और भी गहरी हो जाएगी। आप अपने सोच, अपनी फिलॉसफी और डेयरिंग स्टेप्स के दम पर लाइफ में आगे बढ़ते हो। राहु यहाँ आपको ऐसे अचानक अपॉर्चुनिटीज देता है जो ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन और हायर नॉलेज से जुड़े होते हैं। लेकिन यही राहु कभी-कभी आपकी सोच ओवर आइडियलिस्टिक बना देता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स खड़े होते हैं। जीवन में राइवल्स और चैलेंजेस आपको बार-बार रोकने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो आपकी लर्निंग एटीट्यूड है, आपको हर बार एक नया रास्ता दिखाती है। कभी आपको अचानक फॉरेन ट्रिप्स, हायर स्टडीज या बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और कभी वही रास्ते में डिलेज और स्ट्रगल सामने आते हैं। पर ये प्लेसमेंट आपको ये सिखा देती है कि असली ग्रोथ और पेशेंस से, जल्दबाजी से नहीं, कोई भी काम करना। अब अगर धनु राशि राहु के तीसरे भाव में है और ये प्लेसमेंट खास तौर पर नवम भाव में आ जाती है, जो कि भाग्य और धर्म का है, 10वें भाव में आती है जो करियर का है, और 11वें भाव में जो कि इनकम और लाभ का है, तो बहुत ही शुभ फल होगा। इस राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। अगर आपके बृहस्पति स्ट्रांग हुए तो आपको टीचर्स, मेंटोर्स, एल्डर्स और डिवाइन सपोर्ट का साथ मिलेगा, और बड़े लोगों की गाइडेंस से करियर में बड़ी तरक्की होगी। लेकिन अगर बृहस्पति पे शनि, राहु, केतु का प्रभाव हो तो इंसान की सोच बिखर जाती है, गलत एडवाइस मिलती है, और कभी-कभी लॉ या रिलीजन से जज लॉ या रिलीजन से जुड़े डिस्प्यूट्स भी पैदा हो जाते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में ये इफेक्ट और भी ज्यादा तेज हो जाएगा, जहां आपको लॉन्ग जर्नीज और बड़े कमिटमेंट्स में अचानक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और अगर बृहस्पति नीच, वक्री या वीक हो तो अपने गोल्स बार बार बदलते हो आप। एक जगह स्टेबिलिटी पाना मुश्किल होने लग गया है आपके लिए। इसीलिए प्रिकॉशन क्या है कि आपको पक्का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े डिसीजन या बड़ी यात्रा करते वक्त सिर्फ आइडियलिज्म पर भरोसा मत करिए। प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी को जरूर चेक कीजिए, तभी असली सफलता मिलेगी आपको। राहु से तीसरे भाव में मकर राशि यानी कि आपके चार्ट में जहां पर राहु है उसके तीसरे घर में 10 नंबर लिखा है। मतलब है कि आपके जीवन का जो फ्यूचर की जिम्मेदारी है, मेहनत है और डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है आपका फ्यूचर। आप रिस्क लेते हो, लेकिन हर कदम पर सोच समझकर और प्रैक्टिकल तरीके से बढ़ते हुए। राहु यहाँ आपके एम्बिशंस को बहुत बड़ा बना देता है। करियर में ऊंचाई तक पहुंचने की इच्छा दिखाता है, सोसाइटी में अपना नाम बनाने की चाहत और लोगों पर अपना कंट्रोल दिखाने की एक तेज ख्वाहिश। लेकिन लाइफ में बार बार चैलेंजेस सामने आएंगे। कभी राइवल्स आपके रास्ते रोकेंगे, कभी अथॉरिटी फिगर्स आपको टेस्ट करेंगी, लेकिन आपके डिटर्मिनेशन और पेशेंस ही आपके असली वेपन बनते हैं, जो बार बार आपको आगे ले जाते हैं। राहु यहाँ एक बात क्लियर सिखाता है कि जीत हार्डवर्क और स्ट्रेटेजी से मिलने वाली है, शॉर्टकट से कभी नहीं मिलेगी। कभी कभी आपको सडनली बड़े अपॉर्चुनिटीज कभी मिलते हैं जो अथॉरिटी या पॉलिटिक्स के जुड़े हुए होते हैं, पर उनके साथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रगल भी आती हैं जो आपके एंड्योरेंस को टेस्ट करती हैं। अब अगर मकर राशि राहु से तीसरे भाव में है और खास तौर पर 10वें भाव में ही है, यानी कि करियर अथॉरिटी के 7वें भाव में यानी कि पार्टनरशिप के, और 11वें भाव में अगर इनकम और लाभ के, तो यहाँ पर इनका असर बहुत डीप होता है। इस राशि का स्वामी शनि है, और अगर शनि स्ट्रांग है तो धीरे धीरे आप सोसाइटी में ऊंचाई हासिल करोगे, बड़े लोगों से जुड़ते हो और अपने करियर में लीडरशिप क्वालिटीज को सबको दिखाते हो। लेकिन अगर शनि, राहु, केतु, मंगल या किसी का भी इनमें से प्रभाव में है और अगर वीक हो जाएं तो बार बार करियर में डिलेज आएंगे, अथॉरिटी के साथ क्लैशेस होंगे और पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा। राहु की महादशा अंतर्दशा में कई बार बड़े बड़े चैलेंजेस एकदम से सामने आ जाते हैं, पर उनके रिजल्ट आपके पेशेंस और हार्डवर्क पर ही डिपेंड करते हैं। अगर शनि नीच या कमजोर के हैं
तो अपने डिसीजंस पर बार-बार डाउट करते हो आप और रास्ते को बार-बार बदलते रहते हो। इसीलिए प्रिकॉशंस आपको एकदम पकड़ लेनी चाहिए। अथॉरिटी और करियर रिलेटेड डिसीजंस में जल्दबाजी कभी मत करिए। पेशेंस को आपका सबसे बड़ा हथियार बनाइए। वही आपको असली स्टेबिलिटी और सफलता देगा। राहु से तीसरे भाव में कुंभ राशि, यानी कि जहां आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट है, उसके तीसरे भाव में 11 नंबर लिखा है। आपका फ्यूचर आइडियाज, इनोवेशंस और सोशल चेंजेस से गहराई से जुड़ जाता है। फिर ये प्लेसमेंट आपको भीड़ से अलग सोचने की शक्ति देती है, यानी कि आप हमेशा एक यूनिक विजन के साथ चलते हो। नॉर्मल रास्तों पर चलने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी और अपने नए विचारों से एक नया रास्ता बनाते हो। राहु यहाँ फ्यूचरिस्टिक सोच, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए कॉन्सेप्ट से जुड़े अचानक अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। आप अपने जीवन में नेटवर्किंग, सोशल ग्रुप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या बड़े-बड़े सामाजिक फोरम्स के माध्यम से अपना एक अलग ही नाम बनाने की कोशिश करते हो। राइवल्स आपको अंडर एस्टिमेट करने की गलती करते हैं, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आउट ऑफ द बॉक्स सोच हर दफा आपको जीत तक पहुंचा देती है। कभी आपको अचानक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है और कभी टीम वर्क या सोशल सर्कल से अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल्स भी उठते हैं। राहु यहाँ एक सबक पक्का देता है कि असली ग्रोथ तभी टिकती है जब आप अपनी यूनिकनेस को पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ते हो। अब अगर कुंभ राशि राहु से तीसरे भाव में है, तो इसका असर खास तौर पर पांचवें भाव जो बुद्धि और क्रिएटिविटी का है, सप्तम भाव जो पार्टनरशिप का है और 11वें भाव लाभ और नेटवर्किंग पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इस राशि का स्वामी शनि है और राहु यहाँ शनि की फ्यूचरिस्टिक एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा। और अगर आपका शनि स्ट्रांग है तो अचानक फेम मिलता है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस बनता है आपका और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपको बड़ा लाभ मिलता है। इसी वजह से आप रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी या सोशल रिफॉर्म्स के फील्ड में तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर शनि वीक हो गया, शनि फिर राहु, केतु या मंगल का प्रभाव हो गया, तो आपकी सोच एक्सट्रीम बन जाएगी। दोस्ती और टीम वर्क में बिट्रेयल्स आएंगे और पार्टनरशिप में लगातार क्लैशेस होते चले जाएंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में कभी-कभी आपको बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस, प्रोजेक्ट्स या डिजिटल फेम मिलेगा, लेकिन उस फेम को स्टेबल बनाने का पूरी तरीके से निर्भर आपके शनि की स्ट्रेंथ पर होगा। अगर शनि नीच या वक्री के हुए तो अपने गोल्स बार-बार बदलते हो आप और ट्रस्ट इश्यूज की वजह से परेशानी महसूस करते हो। इसीलिए प्रिकॉशन आपके लिए ये है कि सोशल सर्कल और बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी भी तुरंत किसी पर पूरा ट्रस्ट मत कीजिए। पहले उनकी इंटेंशन और कंसिस्टेंसी को जरूर परख लीजिए। राहु से तीसरे भाव में मीन राशि, यानी कि आपकी चार्ट में जहां पर राहु प्लेस्ड है, उसके तीसरे भाव में 12 नंबर लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके जीवन में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी का असर बहुत बड़ा। आपकी सोच प्रैक्टिकल बाउंड्रीज से आगे निकल जाती है और ड्रीम्स डिवाइन इंस्पिरेशन तक पहुंच जाते हैं। ये प्लेसमेंट आपको राइटिंग, स्पीकिंग, कला, संगीत या स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े अचानक अपॉर्चुनिटीज देगा। आप फ्यूचर पे आप अपने फ्यूचर के डिसीजंस ज्यादातर अपनी इंट्यूशंस और इनर कॉलिंग के हिसाब से लेते हो। लोग आपकी सोच को समझ नहीं पाते, राइवल्स कभी-कभी आपका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, जो इंट्यूशन पावर है, वो आपको हर दफा सही रास्ते की तरफ ले जाती है। कभी आपको अचानक बड़े मौके मिलते हैं, जैसे पब्लिक रिकॉग्निशन, फॉरेन कनेक्शंस या स्पिरिचुअल गाइडेंस, और कभी उन्हीं रास्ते पर डिले, सेल्फ डाउट और स्ट्रगल भी आते हैं। राहु यहाँ एक बात तो क्लियर सबक देता है कि सपनों और हकीकत का बैलेंस बनाए रखना ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। अब अगर मीन राशि राहु से तीसरे भाव में है, तो इसका प्रभाव खास तौर पर चौथे भाव जो घर परिवार का भाव है, छठा भाव जो स्ट्रगल्स और कर्ज देता है, और 12वां भाव जो स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन कनेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है तो आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, गुरु की कृपा रहती है और स्पिरिचुअलिटी के जरिए आपको बड़ी हेल्प मिलती है। ये पोजीशन लिखने, बोलने, स्पिरिचुअल टॉक्स, क्रिएटिव आर्ट्स या हीलिंग के क्षेत्रों में अचानक ग्रोथ दिला सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति वीक हो जाए तो शनि, राहु, केतु
प्रभाव में हो तो इंसान ओवर आइडियलिस्टिक बन जाता है, गलत लोगों पर विश्वास करता है और कई बार धोखे और फाइनेंशियल लॉसेस का सामना भी करता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में ये स्ट्रगल और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जहां डिस्प्यूट्स, मेंटल कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर बृहस्पति नीच या वक्री हो तो आदमी अपने गोल्स बार बार बदलता है, इल्यूजन में फंसे रहता है और लाइफ की स्टेबिलिटी खो देता है। इसलिए प्रिकॉशन आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बड़े डिसीजन को सिर्फ अपनी इंट्यूशन के बेस पर मत लीजिए, उसका प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी चेक जरूर करिए। तभी आपको असली सफलता और पीस दोनों मिलेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राहु से तीसरे भाव में राशि का ज्ञान हमने ये समझाता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान हमेशा आपके साहस, आपके शब्द और आपके सोच के जरिए होंगे। यही राहु हमेशा आपको परखने आता है, तो कभी आपको आगे धकेल के, कभी रुकावट डाल के। पर शास्त्र ये सिखाते हैं कि जो इंसान अपने अंदर के साहस और धैर्य को पकड़ लेता है, उसके लिए रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उसकी जीत निश्चित है। मेरा आपसे यही कहना है कि अपना ज्ञान, अपना पेशेंस और अपना विश्वास कभी मत छोड़िए। यही 3 चीजें आपको हर भ्रम, हर स्ट्रगल और हर परीक्षा के पार निकालने की ताकत देती हैं। आप सभी के लिए हमारे भृगु ज्ञानवाणी का उद्देश्य हमेशा यही है कि शास्त्रोक्त ज्ञान आप तक इस तरह पहुंचाएं कि आप अपनी जिंदगी और दूसरों को, अपने डिसीजंस को और भी बेहतर बना सकें। भगवान आपके जीवन में हमेशा प्रकाश लाएं, आपके साहस और आपका धैर्य हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। जय काल भैरव।